सीयूटी यूजी 2026 का अनाउंसमेंट हो चुका है, डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है फ्रेंड्स। कैसे कैसे क्या क्या करना है, फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियां होती है, उसके लिए फ्रेंड्स मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं, कैसे कैसे करना है। आप कोई गलत सब्जेक्ट तो नहीं चूज कर, कैसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कैसे आपको यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट कर सकते हैं, वो आप गलती ना करें, और कैसे फॉर्म में आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। फ्रेंड्स चलो आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करो। देखो फ्रेंड्स, एक हमेशा सेफेस्ट साइड पर रहने के लिए ना तुम लोगों से फर्स्ट एडवाइस है, वन लैंग्वेज आप हमेशा दे करके आना। ये हमेशा आपको एक सेफेस्ट साइड पर रखेगी, वन लैंग्वेज जरूर दे के आना। अगर फ्रेंड्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर, हमेशा आपसे कहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो है वन लैंग्वेज और 3 टॉपिक। इसके बिना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी चीज में एलिजिबल ही नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही रिक्वायरमेंट 90% सब्जेक्ट्स में क्या, वन लैंग्वेज प्लस 3 टॉपिक। इसके बिना नहीं आपका कुछ। आपको आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, आप ये पता कि आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हो। देन कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उस कोर्स के हिसाब से आप वो सब्जेक्ट चूज करो। समझना फ्रेंड्स मेरी बात, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा डीपली एक बार मतलब आप जो सब्जेक्ट चूज कर तो उनकी मतलब आप जो कोर्स टारगेट करोगे मान लो, और जिस यूनिवर्सिटी में टारगेट करते हो, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर करता है, कोई ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, आपका टारगेट है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स का जो क्राइटेरिया है, वन लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, आपको छुट्टी देने की जरूरत ही आपको जरूरत है। आप क्यों मेहनत कर रहे हो बेफालतू की। जीटी कोई आसान, जीटी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जीटी यार। और हम आप ज्यादा पैसे भी क्यों, कैटेगरी में 3 सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो 1000 रुपए फीस लगेगी। ओबीसी एनसीआर 900 रुपए फीस लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर की आपके 800 रुपए फीस लगेगी। प्लस जैसे जैसे आप एडिशनल सब्जेक्ट करते जाओ, जनरल कैटेगरी में 400 रुपए फीस लगेगी। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, आप चार्ट है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है, वहां 375 रुपए लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, 350 रुपए लगे। तो फ्रेंड देखो, पैसा भी आपका बढ़ रहा है और आपको जरूरत भी नहीं, तो आप खामखा उन सब्जेक्ट को क्यों पढ़ो, खामखा ऐसे पेपर क्यों दे के आओ, ऐसे सब्जेक्ट में टाइम बर्बाद जहां आपको नीड ही नहीं है, जहां उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट। हाँ, मैं एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, मान लो तुम्हारा टारगेट कोई अदर यूनिवर्सिटी है, वहां जीटी की रिक्वायरमेंट है, तो भाई तुम जीटी वो आपको पहले ना, आपका जो सिलेक्शन करने से पहले ना, सब्जेक्ट सिलेक्शन करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम कहाँ कहाँ पर टारगेट करें। हमारे घर वाले हमको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, ओवरऑल इंडिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहो तो आपको वन लैंग्वेज 3 डोमेन और जीटी सब देना चाहिए। 5 सब्जेक्ट चाहो तो आप ले ही नहीं सकते, जो आप नए बदलाव आए हैं पिछले साल से सीयूटी लोग 6-6 7-7 भी सब्जेक्ट लिया करते थे, अब चेंज हुआ है सीयूटी का। आप मैं कहता हूँ पहले इसके बारे में आप प्लानिंग कर, तब सीयूटी का जाके फॉर्म भरना। आप पहले प्लानिंग कर कि हाँ भाई मेरे को किस किस यूनिवर्सिटी में टारगेट होना, उसकी क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये आपको नहीं पता है ना, तो आप मेरे को कमेंट करना है, मैं ये यूनिवर्सिटी टारगेट और ये कोर्स टारगेट करना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी का, तो बता दीजिए आप क्या एलिजिबिलिटी। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको सारी रिप्लाई करूंगा, आपकी फ्री में सारी हेल्प करूंगा फ्रेंड्स। मैं आपको कहीं जाने की जरूरत, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको सारे रिप्लाई आपके करूंगा, एक एक रिप्लाई करूंगा आप। तो पहले आप ये चूज करो। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। ड्रॉपर्स के लिए फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूंगा, ड्रॉपर्स के लिए कोई लिमिट, आप सीयूटी दे सकते, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप गैप ईयर का सर्टिफिकेट लाओ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं तुमको ये बताता हूँ कि आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट देना हो या ऐसा ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा, कोई ऐसी एज लिमिट भी नहीं है स्पेसिफाई सीयूटी। लोगों से कहूंगा आप पहले ये डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से भरना फ्रेंड्स। आप पूरा ये चार्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। ऐसा ना हो आपके बहुत सी यूनिवर्सिटी में जाके आपके फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए जाए। आप सीयूटी में तो वो पेपर दे आओगे, सीयूटी वाले एनटी वाले तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर आप कुछ यूनिवर्सिटीज में जाओगे, वहां अप्लाई करोगे, देख क्लास 12 से मिला करके हाँ इसने सीयूटी में ये दिया, उसने ये क्लास 12 में पढ़ाई नहीं, तो फ्रेंड्स इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप उस यूनिवर्सिटी में अनएलिजिबल हो जाओगे और आपका ड्रीम है वो टूट। इतनी डीपली बात कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स आपको, तो चाहते हैं आपका डूब जाए, वो आपको कोई मदद नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाओ और देखो।